हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजास कॉर्नर। मैं हूँ पूजा और आई हूँ आज आपके पास एक बहुत अच्छी सी चीज़ लेके। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजफुल वाली बात बताने आई हूँ। एक्चुअली क्या मैं आज आपको एक ऐसे ट्रस्ट के बारे में बताऊंगी जिसने लोगों को आंखें दे दी। तो ये ट्रस्ट है श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट। एक मानववादी संगठन है जो 1968 में स्थापित किया गया था। इस ट्रस्ट की स्थापना परम पूज्य रणछोड़ दास जी महाराज ने की थी। ट्रस्ट को औपचारिक रूप से भारत के मध्य प्रदेश में स्थित धार जिले में सन 1950 में इसकी शुरुआत निशुल्क नेत्र शिविर के रूप में की गई थी। धीरे धीरे 1968 में मध्य प्रदेश के चित्रकूट के जानकी कुंड इलाके में एक औपचारिक संस्था श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना में यह परिवर्तित हो गया। यह संस्था को दुनिया भर में बेस्ट रूरल आई केयर मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय और ये है आपका चित्रकूट में जानकी कुंड है, जानकी कुंड में है। चलिए आपको हम पूरी जानकारी देंगे अब इसके बारे में कि आपको यहाँ आना है, लगभग यहाँ कितने दिन आपको लग सकते हैं। यदि आप आई टेस्ट के हिसाब से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप एक काम करिए, हर एक सिटी में एक सिटी क्लिनिक इन्होंने खोल के रखा है। तो सिटी क्लिनिक में आप जाइए, वहाँ एक बार आप आई टेस्ट कराइए। वो आपको वहाँ से सजेशन दे देते हैं कि आपकी आँखों में प्रॉब्लम क्या है और उसका ऑपरेशन होगा कि उसको देखेंगे क्या करेंगे। यदि आपको मोतियाबिंद है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन यहाँ होने में आपको लगभग आप 2 दिन का समय लेके आएंगे तो ईजिली आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आप सेकेंड डे वापस जा सकते हैं। तो चलिए अब अपन चलते हैं अंदर। तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये अतिथि गृह बने हुए हैं। तो यहाँ पे 2 अतिथि गृह हैं, एक मनोरमा है और एक सद्गुरु के नाम से ही है। तो ये अतिथि गृह है। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी आज देने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ यूँ ही बने रहिए और आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी तो मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो मैंने आपको क्या बताया, जब आप अपने सिटी हॉस्पिटल में आपने टेस्ट करा लिया उसके बाद आप यहाँ आएंगे। यदि सिटी हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं हो पाया, आपके पास कोई ऐसा सिटी हॉस्पिटल नहीं है आपके सिटी पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं और आके आप अपने चेकअप करा सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप यहाँ मॉर्निंग में ही आ जाएँ, मतलब ट्रेन बस जिससे भी आपको आना है या अपना व्हीकल से आना है तो आप कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग में 7:30 से 8 बजे के बीच में आप यहाँ आ जाएँ। यहाँ आने के बाद आपको नंबर लगाना पड़ेगा। नंबर लगाने के बाद आपका पर्चा बनेगा। यहाँ पे जो डॉक्टर के पर्चे बनते हैं वो फ्री भी है, मतलब कई पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। फ्री भी होता है और अभी जो करंट में था फ्री में भी था, 200 रुपीज़ और 500 रुपीज़, 3 तरह के यहाँ पे पर्चे बनते हैं। मतलब आपके पास यदि प्रॉब्लम है पैसों की तो आप फ्री में भी आके यहाँ अपना इलाज करा सकते हैं। और यहाँ समय समय पे कैंप लगते रहते हैं, वहाँ पे आप अपने आई का फ्री जांच और फ्री में आप उसका पूरा इलाज करा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे वाटर फिल्टर था, वो मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे वाटर फिल्टर भी है, तो वॉशरूम के लिए पानी यूज़ करने के लिए यहाँ पे वाटर फिल्टर भी है। तो ये देखिए हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये मैं अतिथि गृह की तरफ जा रही थी पता करने के लिए। तो ये सतगुरु अतिथि गृह है। यहाँ पे यदि आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। तो उसके बाद मैं वहाँ पता करने गई तो कोविड के कारण वो बंद था। उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो मैंने आपको बताया कि आप पर्चा बनवा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ 8 बजे यदि आप पहुँच गए हैं तो लगभग 12 बजे तक आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे। और 12 बजे के बाद आपको उन्होंने जो भी चीज़ें बोली हैं, जैसे यदि किसी का ऑपरेशन है तो वो ऑपरेशन के लिए आपको पूरी फॉर्मेलिटीज़ कर देंगे। और यहाँ पे शायद लंच होता है, लंच के बाद 2 बजे से 1 बजे से 2 बजे तक शायद लंच होता है। उसके बाद 2 बजे से आपका ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑपरेशन के भी कुछ यहाँ पे समय है। और देखिए समय हमेशा हॉस्पिटल का एक जैसा नहीं होता, चेंज भी होता रहता है। लेकिन अभी तो करंट में यहाँ पे जो टाइमिंग था वो 2 बजे से 4 बजे तक ऑपरेशन होता था। और मॉर्निंग में एक स्लॉट जाता था लगभग
10 बजे के करीब, है ना। तो ये सब कुछ होगा। फिर इसके बाद आपको आपके ऑपरेशन के बाद आपको 1 दिन तक यहाँ रुकने दिया जाएगा। 1 दिन तक आपके रुकने की पूरी व्यवस्था, खाने की पूरी व्यवस्था, मतलब पेशेंट के साथ एक अटेंडर के खाने की भी व्यवस्था रहती है। तो यहाँ पे आपको आके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि खाना खाने आपको बाहर होटल जाना पड़ेगा। यहीं पे आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ खाना भी मिल जाता है। तो जो जिसका जैसा रहता है, जैसे यदि सरकारी वाला है तो उस हिसाब से रहेगा, थोड़ा सा है तो उसके हिसाब से रहेगा। और प्राइवेट वार्ड में तो बहुत ही अच्छा रहता है, वहाँ पे आपको टिफ़िन आती है, वहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं। तो एक पेशेंट और एक अटेंडर के लिए पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं। तो यहाँ पे आने के बाद कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और दूसरे दिन आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और आप खुशी खुशी अपने घर जा सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं सबको एक बार सजेशन दे रही हूँ कि प्लीज़ एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा और विज़िट करिएगा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये अतिथि गृह है, यहाँ से आप अंदर जाएंगे, ये आपको मेन गेट दिख रहा होगा पीछे, तो उसके सामने से आपको सीधे अंदर जाना है। और अंदर जाएंगे जब आप थोड़ी दूर जाएंगे तो चलिए हम साथ में ही चलते हैं ना, ऐसा क्यों हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे पर्चा कटता है, जहाँ पे आपकी फ़ीस जमा होती है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको ये सब जानकारी इसलिए भी दे रही हूँ कि जिन लोगों के पास पैसे हैं तो वो तो कहीं पे भी इलाज करा सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट जगह है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ बार बार। और प्लीज़ आप लोग उन लोगों को भी बताइए जो पैसे के अभाव के कारण, जिनके पास पैसे नहीं होते उसके कारण अपनी आंखें नहीं बनवा पाते हैं, तो आप उनको भी बताइए। तो इसलिए मैं ये पूरी जानकारी दे रही हूँ। यदि किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो यहाँ आके फ्री में भी अपना इलाज करा सकता है। ये लोगों ने ये ट्रस्ट ही खोल के रखा है ऐसे लोगों के लिए जिसकी आंखें नहीं हैं, है ना। तो जो अपने रणछोड़ दास जी थे जिन्होंने ये ट्रस्ट की स्थापना की, उन्होंने यही सोच के शुरू किया था कि जिनके पास नेत्र नहीं है, जो नेत्र के बिना ये दुनिया नहीं देख सकते, उन्होंने इतनी बड़ी संस्था बना दी। तो हम आप मिलके ये नहीं कर सकते क्या कि किसी की मदद नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते क्या, बस बताना है ना। तो इतना तो हम कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ उनको बताइए जिनको ज़रूरत है, इसीलिए मैं वीडियो आपके पास ला रही हूँ। तो ये देखिए अब हम लोग अंदर जा रहे हैं और ये यहाँ पे लिखा हुआ है सतगुरु नेत्र चिकित्सालय का जो ये बोर्ड लगा है। तो आपको पहला बोर्ड जहाँ पे मिलेगा यहीं से आपको अंदर जाना है। और यहाँ पे कोविड के कारण यहाँ पे ही पर्ची कटती है, यहाँ पे एक कोविड का फॉर्म भराया जाता है। तो अभी जब हम लोग गए थे तो यहीं पे हम लोग को जाना था और यहाँ से हमको सब कुछ बता दिया गया था। वहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी से भी पूछ लोगे, वहाँ पे बहुत सारे टेंडर रहते हैं। आपको पर्चा कटाने के बाद वो बता देंगे कि आपको कहाँ जाना है, इवन आपको पहुँचा भी देंगे। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है रियल में, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। और इधर देखिए ये भोजनालय बना हुआ है, तो यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं। और यहाँ पे भोजनालय है, बहुत अच्छा भोजनालय है, यहाँ पे भोजनालय भी है, तो वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। और जगह जगह पे आपको सुलभ भी मिल जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो। और देखिए यहाँ पे एटीएम भी है, यदि पैसे की कोई प्रॉब्लम होती है तो कैंपस में एटीएम भी है, आप वहाँ से पैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, तो पूरी फैसिलिटी कैंपस के अंदर ही है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं मेन हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पे पूरे चेकअप्स होते हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग को मैं पूरा लोकेशन दिखा रही हूँ, बस आपको इसी रोड में अंदर आ जाना है। और एक बात और, यदि आप व्हीकल लेके आते हैं तो व्हीकल सीधे अंदर लेके आ सकते हैं, बाहर आपको पार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर बहुत अच्छी सी पार्किंग भी है, यहाँ पे आप आराम से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सी इधर पार्किंग भी बनी हुई है। तो पार्किंग के जस्ट अपोजिट साइड से आपको अंदर जाना है, वहीं पे आपको मेन गेट है। ये हॉस्पिटल का मेन गेट है। और वो जो कांच की बिल्डिंग दिख रही है ना ब्लू कलर की, वही मेन हॉस्पिटल है आई का। और आपके लेफ़्ट साइड में जो ये बिल्डिंग दिख रही है सामने में, वहाँ पे जानकी कुंड एक हॉस्पिटल भी है। जानकी कुंड चिकित्सालय के रूप में एक हॉस्पिटल है। इसमें नेत्र के अलावा भी आपके बाकी पूरे इलाज किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस यहाँ नेत्र चिकित्सालय ही है, ये तो है आँखों के लिए ये बोर्ड है। और इसके आगे आप जाओगे तो एक जानकी कुंड अस्पताल के नाम से है। मतलब यहाँ पे पूरे हर तरह के टेस्ट होते हैं, हर तरह के मरीज को एडमिट किया जाता है, मतलब हर तरह का इलाज किया जाता है। तो ये भी जान लीजिए आप लोग, ये बहुत ही मतलब ऐसी जानकारी है जो आपको वहाँ जाने के बाद ही प्राप्त होगी, मैं आपको यहीं से दे रही हूँ।
तो ये देखिए एक पार्क बना है, इस पार्क के लेफ़्ट साइड में वो वाला हॉस्पिटल है और सीधे पे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ जिधर इधर साइड पे वो वाला हॉस्पिटल है, मतलब उसी कैंपस में है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं आई हॉस्पिटल की तरफ। तो आई हॉस्पिटल की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पे जो ये पार्क है, इस पार्क में बंदरों की मस्ती तो बाप रे गजब ही है। अभी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग का समय था। तो ये देखिए, यदि वहाँ पे पर्ची नहीं कटेगी, कोविड के कारण शायद वहाँ कट रही है, पहले यहाँ पे पर्ची कटती थी, तो यहाँ पे ये पर्ची कटने का ये प्लेस है, यहाँ पे पर्ची कटती है। तो ये भी बहुत बड़ा सा ये है। अभी इस टाइम पे इसको बंद रखा गया था, उधर ही पर्ची कटती थी, उधर ही कोविड का भी एक फॉर्म भराया जाता था, ठीक है। तो ये हम आपको पूरा लोकेशन दिखा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ये वो हॉस्पिटल की बात है जो मैं बोल रही थी, जिसमें हर तरह के इलाज किए जाते हैं। और सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है कांच की, ये आई हॉस्पिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे से हम अंदर जा रहे हैं। हम गार्ड भैया से जाके पूछे भी कि क्या यहाँ पे क्या होता था, तो उन्होंने बताया कि पर्ची पहले यहाँ कटती थी लेकिन इस टाइम पे यहाँ नहीं कट रही है ना। तो आपकी यदि पर्ची उधर नहीं कटती तो आप यहाँ आके भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आई हॉस्पिटल की तरफ। तो ये है वो वाला हॉस्पिटल जिसकी बात मैं बार बार कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये जानना भी ज़रूरी है कि कोई यदि बोले कि जो सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय है वहाँ पे जाने के बाद आपकी यदि तबीयत ख़राब हो जाती है किसी भी प्रकार की, तो आप उसी कैंपस में दूसरा इलाज भी करा सकते हैं। और यहाँ के लोग शायद यहाँ के हॉस्पिटल में आना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटल वाकई में बहुत अच्छा है। तो ये देखिए अब मैं वहाँ से उनसे पूछ के आ रही हूँ और जस्ट थोड़ा सा आगे ही आएंगे कि यहाँ पे आपको एक छोटी सी कैंटीन है, मतलब यहाँ पे आपको कॉफ़ी चाय ये सब कुछ मिल जाता है और ईज़िली मिल जाता है। यहाँ पे आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉफ़ी चाय पीना है या सिंपल सी बिस्किट्स ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है यहाँ पे कॉफ़ी हाउस के नाम से ये छोटा सा बना हुआ है, इन्होंने यहाँ पे कैंटीन बना के रखी है। तो ये मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, स्नैक्स। और इसके बाद ये है चश्मों का एक इन्होंने बना के रखा है कि चश्मे आपको यदि यहाँ पे डॉक्टर्स रेफ़र करते हैं तो आपको चश्मे यहीं पे बन जाएंगे और ये आपको 1 घंटे में बना के दे देते हैं। तो ये सब जानकारियाँ मैंने कलेक्ट की कि यदि आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत वेट भी करना नहीं है। तो ये है सतगुरु ऑप्टिकल्स के नाम से ये इन्होंने एक बना के रखा है पूरा। तो यहाँ पे आपके चश्मे बन जाएंगे तो वो चश्मा आपको 1 घंटे में ही बना के दे देगा, आपको बहुत देर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ के गार्ड को बस बताना है, अपना स्लिप दिखाना है, वो आपको एक अटेंडर के साथ अंदर भेजेगा। वहाँ जाने के बाद आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस एक जगह पे बैठ जाना है। वहाँ पे डॉक्टर की टीम आपको अल्टरनेट एक हॉल में, मतलब लगभग यहाँ पे 7 से 8 जगह आपका चेकअप होगा। वहाँ पे आपकी फ़ाइल अपने आप चली जाती, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे चेयर्स बनी हुई हैं, मैं आगे दिखाऊंगी। उन चेयर्स में आपको बस बैठे रहना है, आपका नाम बोला जाएगा और आप जा के चेकअप कराएंगे। तो यहाँ पे एक जगह चेकअप नहीं होता, लगभग 7 to 8 जगह अलग अलग मशीनों में आपकी आई का टेस्ट होता है। उसके बाद ही आपको फाइनल डॉक्टर के कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर की टीम्स आपको बताएंगी कि आपको प्रॉब्लम क्या है, कितना आपको कॉस्ट आएगा और कैसे कैसे आपको करवाना है ना। तो वो सब कुछ जानकारी आपको वो दे देंगे और आपको प्रॉब्लम क्या है दवाइयाँ लिख देंगे। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चश्मा है तो चश्मा लिख देंगे। तो वो सब कुछ बात की बातें हैं। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का बस एक मकसद था कि ये वीडियो उन सब तक पहुँचे जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो अपनी आँखों का इलाज मुफ्त में भी करा सकें और जिनके पास पैसे हैं वो अच्छी जगह पहुँच सकें। तो आप लोग मेरे साथ मिलकर ये वीडियो हर एक उस इंसान तक पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो जब सतगुरु जी ने, रणछोड़ दास जी ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो क्या हम और आप मिलके इतना नहीं कर सकते? दूसरे को ये बता नहीं सकते कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है? तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जहाँ हो वहाँ शेयर करिए, जहाँ ज़रूरत हो उस तक पहुँच सके। तो ठीक है, फिर से मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ यूँ ही बने रहिए।